अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। तो नाजरीन, आज हम आपने जा रहे हैं और हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे हमारी ज़िंदगी की वो मरहला जो इंसान को बड़ी मुश्किल के सामना करना पड़ता है और किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। तो आइए एक जानकारी से भरी पूरी वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। महज मैं इस इरादे से ये वीडियो बनाने जा रहा हूं ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं और यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए से आपके अंदर में कुछ कामयाबी की वो मंजिल आपको मिल जाए जिससे आप कामयाब हो सकें और आपकी बेरोज़गारी दूर हो सके। तो आइए नाज़रीन, हमारे सामने ये साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में जानूंगा किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सफल बनाया है, कामयाब बनाया है। तो आइए मैं डायरेक्ट इनसे पूछता हूं और बात करता हूं। तो सर, मैं आपका सबसे पहले अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं और नाज़रीन आपका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। जी, मेरा नाम समीम है जी। मेरा जो घर सीमांचल ऑटो सर्विस मेरी दुकान का नाम है, रानीगंज में पड़ता है। आपने अपना गैरेज का नाम सीमांचल ऑटो सर्विस रखा है, बड़ी अच्छी बात है। ये सीमांचल एरिया है और आपने सीमांचल नाम रखा है। तो लेकिन मैं मज़ीद आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि साहब, आपने ये काम किया है, आपको यही काम आपको कैसे समझ में आ गया कि मैं यही काम करूँगा जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है? ज़रा इसके बारे में आप बताएँगे। जी, मैं 1993 तक पढ़ रहा था। 3 पारा के हिफ्ज़ किए हुए हम आदमी हैं माशाअल्लाह। और हमारे बाबूजी इत्तेफाक से डेट कर गए हैं। हम 2 ही भाई हैं, बड़े हम हैं, छोटा एक और है जी। और कोई भाई बहन ना है हमारे पास। और बहुत दुख भरी कहानी है। पढ़ाई का पैसा जब नहीं हो सका हमारी माँ को, तो वो उनको देखा नहीं गया। होश आ चुका था उस समय हमको। एक आदमी के साथ हम दिल्ली भाग गए 10 रुपया लेकर के वनली, और बहुत कष्ट से हम दिल्ली में अपना 3 वक्त काटे। उसके बाद हम सोचे कि अब जो है कोई ऐसा काम किया जाए जो कि हम कहीं भी 10 रुपया कमा सकते हैं। तो गए हम एक सिलाई मशीन का काम सीखने के लिए एक टेलर मार्केट में। उन्होंने वहाँ जब हम 15 दिन समथिंग काम किए तो वो बोला कि बेटा, इससे बेहतर कवर खोदना सीखे, लेकिन ये काम मत सीखे। इसमें तुम्हारे आंखों का रोशनी चल जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएगा, ये काम मत करो बेटा। तो मेरे जहन में आया कि क्यों नहीं हम मोटरसाइकिल का काम करें, जो कि हमारे यहाँ भी है और वहाँ भी हम 10 रुपये कमा सकें। तो हम लग गए एक गैरेज में, जो कि वो 10 रुपया देता था 24 घंटा में। और उसी 10 रुपया को हम एक टाइम खाते थे ओनली, और 24 घंटा में एक टाइम खाते थे, बाकी हम पानी पी करके अपना ज़िंदगी बसर किए हैं। 3 साल तक कंटिन्यू, जब तक से हमको कुछ जानकारी नहीं मिल गया तब तक पहले हमारे 1 रुपये नहीं देता था हमको, वही 10 रुपये मिलता था हमको। घर का तो पोजीशन ठीक था नहीं हमारे, और बहुत कष्ट से हम जब ये हमको एक ये हो गया, आन हो गया कि हम ये काम को सीखेंगे और ये काम को हम करेंगे। इसी काम से हमको नाम भी मिलेगा और इसी काम से हमको मंजिल मिलेगा। जी। तो जी, हज़ारों साल नरगिश रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो बड़ी अच्छी बात है, आपने इस काम के लिए बड़ी कठिनाई को झेला है, बहुत पुरखतर और बहुत ही परेशान कुन रास्ते से अपनी ज़िंदगी को सफ़र किया, को आपने तय किया है। और आपने देखा कि नाजरीन ये किस तरीके से, किस ढंग से ये परेशानी को का सामना किया और ज़िंदगी का जो ज़िंदगी के अंदर में जो इनको मोड़ आए हैं, जो हालात आए हैं, उनका उन्होंने सामना किया, उनसे लड़ करके उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। तो मैं आपकी जो दर्द भरी कहानी है, आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, बड़ी परेशानी के मराहिल को आपको गुजारना पड़ा, तो मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम आपके दिमाग में जो आया, ये किस ज़िंदगी के किस उम्र से आपका ये काम, ये सोच आपके दिमाग में? जी, 1996 से हमारे जहन में ये काम आया। हम अटेंडम चले गए गैरेज,
तो फिर आप जा करके वहाँ पर काम सीखे और 10 रुपये से आपको जो है आपको खर्चा मिलता था और मार भी खानी पड़ती थी। बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ती थी, वो भी केबल का मार खानी पड़ती थी। तो ज़िंदगी का कोई भी इल्म है, उसके लिए आदमी जब मार खाता है तो वहाँ पे जाके फिर इंसान कामयाब होता है। और आपने इस इल्म को सीखने के लिए भी आपने मार खाया और आपने कामयाबी को अपनी ज़िंदगी को बनाया और कामयाबी से आप जो है सफल हुए, कामयाब बनाए और कामयाबी आपकी कदम चूमी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप जो ये गैरेज खोले हैं तो आप कौन कौन सी गाड़ी बना लेते हैं? जी, 2 व्हीलर का सभी गाड़ी बनाते हैं हम। हीरो, बजाज, सुजुकी का आ गया, मेरा 2 व्हीलर एक्टिवा आ गया, कोई भी गाड़ी आ जाए तो हम उसके ऑलराउंडर हैं और इस लाइन में हम बहुत दिन से हैं। तो देख रहे हैं नाजरीन कि ये हमारे शमीम भाई हैं और ये रजौखर, ये अररिया के अंदर रानीगंज रास्ता है जहाँ पर इन्होंने सीमांचल ऑटो सर्विस के नाम से अपना गैरेज खोल रखा है। और इन्होंने बहुत सारे जो 2 व्हीलर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बनाते हैं और जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी मेहनत को दाद देता हूँ और मैं आप जैसे नौजवानों से खुश हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो रोडों सड़कों पे घूम रहे हैं और हुकूमत को कोसते हैं। लामाला हुकूमत को तो उसकी निगाह रखनी चाहिए। और हमारे सरकार नीतीश जी ने 19 करोड़ नौकरी देने की बात की है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं नाज़रीन के हम बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे मसाइल हैं जिसको छोटे मोटे बिजनेस से शुरू कर सकते हैं, कोई काम सीख करके अपनी बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई ऐसा काम सीखिए, जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम सीखा जाए जिसके ज़रिए से हर जगह चलता हो, मेरी रोजी रोटी चल सके। क्या करेंगे आप? जी, मैं यही सोच करके ये काम सीखा कि मैं कहीं भी इस काम में नाम कमा सकता हूँ अगर मेहनत और लगन से काम करेंगे तब। और हम बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं और लोगों का बहुत सेवा करते हैं। इसीलिए इस छोटी सी उम्र में हम इसी रेंज से कमा करके 2 बच्ची का शादी करा चुके हैं। अररिया माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका जो पैसा ये रेंज का कमाल है, ये हुनर और कला का कमाल है। आपने जो हुनर सीखा है आपको धोखा कभी रहने देगा। बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है अब तक। जो चाहते हैं वो कर लेते हैं क्योंकि आपके पास हुनर है, कला है। जिस किसी के पास भी ये हुनर हो, कला हो, तो वो इंसान बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी काट सकता है। तो आपने क्या क्या किया अब तक? आपने शादी कर ली? जी, हम 2003 में शादी की है। माशाल्लाह, बहुत पुराने हैं आप, बहुत पहले शादी कर चुके हैं। तो कैसा आपके घरेलू ज़िंदगी कट रही, बीवी बच्चे की ज़िंदगी कैसे काट रही है? बहुत अच्छे खुशी से कट रही है। जो एक मास्टर उतना बेहतरीन नहीं काट सकेंगे जो हम काटते हैं। तो आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया, ज़रा बताइए। आप ये काम सीख करके, ये काम करके आपने क्या क्या किया है? ये काम कर करके हम अपने गांव में, हमारे बाबूजी दादा के रहते हुए बाबूजी डेट कर गए थे, हक से निराश हो गए थे हम। एक धूर ज़मीन नहीं था हमारे पास। इस छोटी सी उम्र में हमने 8 बीघा ज़मीन खरीदा, घर पे मकान बनाया है 8 बीघा। अररिया में ज़मीन लेकर के मकान बनाया है हमने। 2 बच्ची का शादी कराया है हमने इसी रीत से, इसी मेहनत से, और मेहनत कर रहे हैं अभी भी। और एक आपकी ज़िंदगी में एक और दुख भरी कहानी है कि आपके पिताजी, आपके वालिद मोहतरम बहुत पहले ही इंतकाल कर चुके और आप सरपरस्ती से दूर रहे। लेकिन बड़ी बात है कि आपने ऐसी सोच पैदा किया और आपने ऐसा काम किया जिसके ज़रिए से आप इतनी ज़िंदगी को सफल बनाए, कामयाब बनाए। और ये काम आप मुसलसल कर रहे हैं? जी, मुसलसल यही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। ये मेरा पेशा हो गया और इसी के ज़रिए से आपने ये सारा काम किया? जी, मैंने अब तक के अररिया ज़िला में या रानीगंज प्रखंड में हो, कम से कम अपने 20 चेला को वैसा गैरेज खुलवा दिए हैं जो कि वो भी अपना कमा। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आपने मतलब आप एक किस्म से आप मतलब मिस्त्री को भी आप जो है तैयार करते हैं और इस क्षेत्र के अंदर में 20 मिस्त्रियों को आपने जो है सिखा करके उनकी गैरेज खुलवा दिया, उनकी रोजगार लगवा दे। गोया कि 20 आदमी की बेरोजगारी दूर हो गई। जी बिल्कुल, 20 आदमी की बेरोजगारी दूर हो गई जो आज भी चले जाते हैं। तो आइंदा कितने बेरोजगारी दूर करने का आप प्लान रखते हैं? इंशाल्लाह जब तक मैं हयात से रहूँगा एक न एक अपना निशानी छोड़ के ही जाऊँगा। अपना इल्म को आप बांटते रहेंगे, लोगों को हुनर सिखाते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये मेरा वादा है। इल्म बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है। अच्छी बात है। तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ सर कि हमारे चैनल के माध्यम से
आप हमारे उस नौजवान को जो कि बेरोजगार हैं उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे उनसे आप? हम यही कहेंगे कि वो नौजवान भी अगर अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी हुनर है, अगर बाई देवे वो पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं मिल पाया है, तो कोई भी हुनर वो सीख करके मेहनत इस्तेमाल करे, कामयाबी मिलेगी उनको। बहुत अच्छी बात है शमीम साहब। आप देख रहे थे नाज़रीन, ये हमारे शमीम साहब हैं और सीमांचल ऑटो सर्विस रजौखर में रानीगंज रोड पर इनकी एक गैरेज है, इनकी एक फिटनेस जो है, जिसके ज़रिए से उन्होंने अपने रोज़ी रोटी की तलाश किया और जो है मेहनत किया, जफाकशी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सफल बनाया, कामयाब बनाया। और इन्होंने जो मैसेज दिया है कि कोई भी नौजवान अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो मेहनत करे तो मेहनत से इंसान की ज़िंदगी निखरती है, गुर्बत दूर हो जाती है और उसके ज़रिए से इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को काट सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है और मैं एक सर्विस की तरह मैं पैसा कमा रहा हूं और बहुत सारी बात है, आप जानते हैं। इस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर में बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार हैं और इस किस्म से जो घूमते फिरते हैं, अगर वो कोई काम सीखता रहे तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी उनको मिलेगी और बेरोज़गारी उसकी दूर होगी। जी बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो भी गाड़ी आज तक हमने अपने हाथों से बनाया है, वो गाड़ी वाला अगर रहा मेरे सामने या वो गाड़ी इस्तेमाल किया, तो मेरा वादा है अगर भरगमा में खराब होगा तो वो किसी वो ज़मीन के पास ही लाता है। मतलब लोगों को जो कस्टमर हैं आपके, उनको आप पर एतमाद पूरा है, अच्छी गाड़ी आप बना लेते हैं, है ना? तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे ये साथ बड़े दावे के साथ कर रहे हैं, अगर आपकी भी कोई गाड़ी ख़राब हो तो इनके गैरेज में आप आइए, काम करवाइए। और ये अच्छे ख्याल के आदमी हैं, कस्टमर के साथ बड़े अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छी गाड़ी बनाते हैं। और मैं इनकी बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा दरअसल मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि हमारे नौजवान जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बेरोजगारी उनके पास जो है बहुत ज़्यादा है और वो सारी बात सरकार को कोसते हैं। साहब कुछ काम हम भी कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस हम भी कर सकते हैं, छोटा मोटा काम सीख करके अपनी रोज़गार अपनी ज़िंदगी को हम बना सकते हैं। भैया वो लोग जिनके पास जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट है, वो तो हाथ धर कर बैठे हुए हुकूमत की निगाह में, हुकूमत के इंतज़ार में। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आइए हमारे शमीम भाई की जो बात कहे हैं इनसे कुछ बातें सीखिए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाइए। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। और भी कुछ कहेंगे आप? जी मैं एक आखिरी लम्हा एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हम यहाँ नाइट 12 बजे तक खुली सेवा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पीछे भी पड़ गए हैं। अभी भी मेरे पास समथिंग 60-70 गाड़ियाँ होगी बनाने के लिए, और जो कि हम काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, वो तो आप भी देखे होंगे, आने जाने वाले लोग काफ़ी देखते हैं, लेकिन किसी के साथ दगा नहीं करते। एक बात हमको उस्ताद ने सिखाया था, बेटा दगा किसी से मत करना, दगा किसी से मत करना, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं। न मानो तो करके देखो, जिसने जिससे दगा किया जाकर उसके घर को देखो। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए माशाल्लाह ये शायरी भी जानते हैं और अच्छे ढंग से बात भी करते हैं और बड़ी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को हमारे देखने आपकी जो वीडियो नाजरीन देख रहे हैं, मैं उनको भी आपके ज़रिए से कोई फ़ायदा हुआ होगा और कुछ सबक मिलेगा। और अपनी ज़िंदगी में समझता हूँ कि जो बेरोज़गार लोग हैं वो ज़रूर आज से रोज़गार शुरू कर लेंगे और कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखेंगे। और जिसके पास हुनर है वो गरीब नहीं हो सकता है, वो माश से परेशान हो सकता है। ज़िंदगी में कोई कठिनाई अगर उसको आएगी तो अपनी बेरोज़गारी को दूर कर सकता है। तो साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आप तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आपने शमीम भाई की बात सुनी है और मैं ये वीडियो इसी गर्ज से बना रहा हूँ ताकि जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं वो इस किस्म के काम को शुरू कीजिए और अपना कारोबार को चलाइए। शुक्रिया। मैं आपके साथ वसीम नदवी। अस्सलाम।